अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिंदगी में इम्प्रूवमेंट कभी भी एकदम नहीं आती। इससे पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इम्प्रूवमेंट के लिए जापानीज जो काइजन को यूज करते हैं, और काइजन एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया जाए। एक बड़ी तब्दीली इकट्ठे लाने की बजाय हम छोटी छोटी तब्दीलियां डेली बेस पे लेके आए, हमारी जिंदगी में एक्यूमुलेटिवली एक बड़ी तब्दीली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम खुद ब खुद अकर हो जाएगी। इस फिलॉसफी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट कैसे बनाएं, कुछ टिप्स हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। फॉर एग्जांपल, मेरी आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? मेरे लिए, आपके लिए या हर जीरो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी अपनी जिंदगी है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए आपको अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमें डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब अगर हम काइजन थ्योरी को यूज करेंगे तो काइजन थ्योरी के मुताबिक कि डेली एक्सरसाइज ये नहीं होगी कि मैं पहले दिन ही 2 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक शुरू करूँ। जब मैं इस पर्टिकुलर फिलॉसफी के ऊपर आऊंगा तो फिर मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? हो सकता है डेली 4 कदम से, और अल्टीमेटली ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे और मैं अपने हर गुजरते दिन को अपने पिछले दिन के साथ कंपेयर करूंगा कि कल की निस्बत इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आज मैंने क्या चीज इंप्रूव की है। तो हो सकता है कि जो वॉक आज आप डेली 5 या 10 कदम के ऊपर लेके जाएं, हो सकता है कि 1 महीने के बाद वो 1 किलोमीटर के ऊपर आ गई, जो कि एक रिमार्केबल इम्पैक्ट डाल सकती है आपकी हेल्थ के ऊपर। इसी तरीके से आपको कुछ हैबिट्स आपकी ऐसी होंगी जो आपको इरिटेट करती होंगी, जिनको आप छोड़ना चाहते हैं। इन हैबिट्स को अगर आप एकदम छोड़ना चाहें तो ये मुमकिन ही नहीं होगा, और आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे और ये हैबिट्स आपकी ज़ात के साथ जुड़ी रहेंगी, चिपकी रहेंगी। इसमें आप अगर यही थ्योरी इस्तेमाल करें तो क्या करेंगे आप? नंबर 1, इन हैबिट्स के ऊपर हर रोज गुजरने वाले टाइम के दौरानिये को कम करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप एनालाइज कीजिए कि दिन में कितना टाइम आप स्मोकिंग पे गुजारते हैं, या नंबर ऑफ स्टिक्स डू यू स्मोक, उनको आप डेली बेसिस पे, आप एक ही दिन आप कहेंगे मैं यार 20 सिगरेट्स इन अ डे ले रहा हूँ, आज से मैंने 10 सिगरेट लेना है डेली, तो क्या ये मुमकिन होगा? एज अ स्मोकर हर तरफ से इसका जवाब आएगा ना। लेकिन अगर आप अपने तय ये फैसला करें कि आज जो सुबह मैंने सिगरेट का पैकेट खरीदा, शाम को सोने से पहले इसमें कम से कम 1 स्टिक बची रहनी चाहिए, और इसी चीज को आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, तो ये मुमकिनात में आ जाएगा। एक और तरीकेकार इसके अंदर हम करते हैं, इसे हम कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, कि आप एक हैबिट को दूसरी हैबिट के साथ जोड़ते हैं। यहाँ कोई नई आदत अगर आपने अपने अंदर डेवलप करनी है तो वो अपनी पुरानी आदत के साथ जोड़ें, या जो आदत आपने छोड़नी है उसका मुतबादिल कोई आदत आप अपना लें। फॉर एग्जांपल, सिगरेट चाय के साथ लाजिम व मलजूम है स्मोकर्स के लिए, अमूमी तौर पर ऐसे ही होता है। अब यहाँ हम क्या करें? हम काइजन की थ्योरी को यूज करते हैं और हम कहते हैं कि डेली बेस पे हम बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करते हैं। अब बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करना है, वहां से एक हैबिट आपने छोड़नी है स्मोकिंग की, तो हम क्या करते हैं? चाय के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे और रिप्लेस करेंगे सिगरेट को किताब के साथ, कि हर रोज चाय पीते हुए मैंने सिगरेट, कम से कम एक वक्त ऐसा हो कि जिसमें मैं सिगरेट ना पीऊं बल्कि कोई बुक रीडिंग कर रहा हूँ। कि शाम की चाय का आप रख लें, या रात को सोते हुए अगर आप चाय पीने के आदी हैं और उसके बाद सिगरेट पीनी है तो आप उसको रिप्लेस कर लें बुक रीडिंग के साथ। तो इस तरीके से आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो अपनी एक्सीलेंस हासिल करने के लिए हम नई स्किल सीखने के ऊपर अक्सर सोचते हैं, लेकिन हर दफ़ा नई स्किल सीखने के मामले को हम से पुष्ट डालते चले जाते हैं, क्योंकि नई स्किल सीखने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो आप इसमें एक और टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप माइलस्टोन्स बनाएं। एक स्किल आपने एक ही दिन में सीखनी है, मुमकिन नहीं होगा, टाइम ही नहीं निकलेगा। आप इसको डिवाइड करते हैं, इस स्किल के आप 10-12 पार्ट बना लें। पार्ट 1 बिगिनर लेवल पे मैंने आज के दिन मैंने ये करना है और अगले 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये माइलस्टोन बना लिया अब आपने, और आपने हर रोज उस पर्टिकुलर स्किल का एक मॉड्यूल या एक छोटा सा पार्ट जो है वो सीखा आपने,
और अगले 2-3 दिन आपने इसको एक्सरसाइज किया। इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी करें आप। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो एक स्किल जो है वो आप ओवर ए पीरियड ऑफ 1 वीक और 2 वीक मुकम्मल मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसके चैंक्स नहीं बनाएंगे तो इसके ऊपर आप कभी शुरू ही नहीं कर सकेंगे काम, और ये एक ख्वाब ही रह जाएगा एक नई स्किल को सीखना। दोस्तों, अपनी ज़ात का मुहासबा जारी रखिए और इसको भी काइज़न की थ्योरी के हिसाब से कीजिए। अपनी पूरे दिन की एक्टिविटी को हर रोज रात को अगर आप बैठ के एनालाइज करने लगेंगे, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप हर रोज पूरे दिन में से कोई एक एक्टिविटी निकालिए, एक छोटा सा पार्ट निकालिए, उसको एनालाइज कीजिए, उस पर अपना मुहासबा कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ गलती हुई थी और कहाँ कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी तब्दीलियां हमारी पर्सनैलिटी को यकसर बदल सकती हैं, हमें एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेके जा सकती हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि इसके बगैर एक ही दिन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, अपने आप को बेहतर बनाइए, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाइए। अपने इस सेशन को मैं वाइंड अप करूँगा एक हदीस शरीफ के साथ, वो मोमिन नहीं जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाइए, यूज़ कीजिए काइज़न थ्योरी। स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।